नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी, मेरे साथ ऑनलाइन टीम के संपादक आलोक जी यहां पर मौजूद हैं। आज 28 दलों की मीटिंग है जो कि मुंबई पे हो रही है, वो है इंडिया गठबंधन की, और आज बहुत अहम मीटिंग है। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र के कई अहम सड़कों पर जो पोस्टर दिखाई दिए हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि क्या नीतीश कुमार को पीएम पद बनाने के लिए अभी से दबाव बनाया जा रहा है, या दूसरा सवाल लोगों के जहन में यह भी है कि क्या किसी की साजिश है, किसने लगाया। आलोक जी, बड़े बड़े पोस्टर दिख रहे हैं कि पीएम का उम्मीदवार जो है नीतीश कुमार हो, तो वैसे ही बीजेपी कहती रही कि इनका दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है। और ऐसे में जब इंपॉर्टेंट इतनी ये बैठक हो रही है, ये क्या मायने हैं इस पोस्टर के? बहुत से बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, महाराष्ट्र में पूरे दिख रहे हैं। देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, अभी हमने थोड़ा सा रिसर्च किया, देखा, समझा, वहां के नेताओं से जेडीयू की बात की। आपको ध्यान होगा नीतीश हमेशा केंद्र में है जब से इंडिया बना, क्योंकि पहली बैठक पटना में हुई थी, नंबर 1। नंबर 2, जब बैठक हुई बेंगलुरु में, वहां नीतीश के खिलाफ पोस्टर लगाए गए थे। उस पोस्टर वाली जो राजनीति है वो मुंबई में तीसरी बैठक में जारी है। इस पोस्टर में, जैसे मैं अपनी टीम को बोलूंगा, दिखाते भी रहे, 3 नेता नजर आते हैं। एक नीतीश कुमार, दूसरे उनके बेहद करीबी कैबिनेट मंत्री संजय झा जो जल संसाधन मंत्री हैं, तीसरे ललन सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं, हेड हैं राष्ट्र। अब उसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि वो जो पोस्टर लगा है उसको लगाने वाले का नाम है महाराष्ट्र का कद्दावर नेता, वो कपिल हरिश्चंद्र पाटिल। वो 2 बार एमएलसी रह चुके हैं और समाजवादी सोच के हैं। अच्छा, पहली बार नहीं, वो पहले भी उनकी विचारधारा जनता दल से मिलती थी, और वो लगातार जो शिक्षकों के आंदोलन होते हैं उसमें और ट्रेड यूनियन उसमें सक्रिय रहे हैं। उन्होंने एक अपना लोकतांत्रिक जनता दल भी बनाया था, फिर इसके बाद लोक भारती नाम का भी संगठन उन्होंने बनाया, और वो जो चुने जाते हैं ना, वो शिक्षकों के ही निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं। हमारे यहाँ विधानमंडल में कई राज्यों में आप जानते हैं 2 सदन होते हैं जी, ऊपरी सदन, निचला सदन। निचला सदन विधानसभा, ऊपरी सदन विधान परिषद। उसमें जो चयन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, तो वो चुने जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग क्या है कि उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर लिया था 2017 में, बट जब शरद यादव गुस्से में बाहर हो गए, क्यों, जब नीतीश कुमार ने दूसरा यू टर्न लिया था जी, जब पलटू राम कहे जाने लगे, चाचा ने, तेजस्वी ने कहना कि चाचा पलटू राम है, चले गए बीजेपी के साथ। तब ये जो हैं कपिल हरिश्चंद्र पाटिल, इन्होंने अपने को कर लिया शरद गुट में। अच्छा, और फिर शरद यादव मर्ज हो गए, एक तरीके से आरजेडी में चले गए वो जी। अब बेचारे आरजेडी में तो जाने वाले नहीं थे, वैसे समाजवादी नहीं थे ना जो कर्पूरी ठाकुर को गाली दे लालू की तरह, वो नीतीश से ज्यादा करीबी थे। तो होता क्या है कि पिछले साल अक्टूबर के आसपास जब नीतीश कुमार ने भाजपा के खिलाफ एक गठबंधन खड़ा करने की तैयारी शुरू की, और दिल्ली में आए लोगों से मिले, नेताओं से, उसी वक्त फिर से ये जो कपिल पाटिल हैं वो उनसे मिलते हैं, नीतीश से दिल्ली में। और फिर नीतीश के साथ वो दिखाई भी देते हैं, कई और दलों के नेताओं से मिलने जाते हैं। फिर फॉर्मली जनता दल यूनाइटेड उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है और राष्ट्रीय संयोजक या कुछ दर्जा भी दिया है। तो वही कपिल हरिश्चंद्र पाटिल हैं जिन्होंने मुंबई की सड़कों पर ये पोस्टर लगाए हैं। और कन्वीनर की चर्चा तो हो ही रही है। हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है, खासतौर पे नीतीश कुमार, जिसकी छवि तो बेदाग रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, कि ऐसा नेता जिसके सार्वजनिक जीवन में रहे 5 दशक हो गए लेकिन एक पैसे का कोई आरोप नहीं लगा सकता जी। हाँ, उनकी साख पर बट्टा तो लगा है यू टर्न वाली पॉलिटिक्स के कारण। तो और चर्चा में ये है ही कि भाई वो हो सकते हैं कैंडिडेट, कन्वीनर बन सकते हैं, बट वो पीएम वाले कैंडिडेचर का तो पहला रास्ता कन्वीनर से ही होके गुजरता है जी। तो उसको मजबूती मिले, इसीलिए पाटिल साहब ने ये काम, लेकिन शायद इसके साइड इफेक्ट नहीं जान पाए। साइड इफेक्ट भी इसके मुझे लगता है कि साइड इफेक्ट अगर करना पड़ेगा ना, तो साइड इफेक्ट लालू यादव खुद ही है करने के लिए। बेचारा इतने किडनी ट्रांसप्लांट के बाद तेजस्वी को सेट करने के लिए बिहार में वो कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी कोशिश। वो तो लालू यादव को पता चले कि इनको दिल्ली भेजने में इन्हीं के नेता ज्यादा मुंबई की सड़कों पर सक्रिय हैं, तो उसको शायद बुला के सम्मानित करके और 2-4 पोस्टर लगवा दें जी। लालू की बेचैनी तो यह है कि पटना में तेजस्वी की ताजपोशी हो जाए जी। तो इसलिए, और जहां तक पार्टियों का सवाल है, तो राहुल गांधी
भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक हिमाचल की जीत के बाद ऑलरेडी सब मानकर चल रहे हैं कि भैया इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप जी। तो वो फैसला तो जो भी होगा, मुझे लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन बहुमत पाती है, अगर मगर है, ऐसा तो है नहीं कि मोदी फैक्टर को आप नजरअंदाज कर सकते हैं जी। तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही वो नेता चुन सकते हैं, उनकी मजबूरी है, पहले नहीं चुन सकते जी। हाँ, दबाव की राजनीति चलती रहेगी, दबाव की राजनीति चलती रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।